Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is ICSE Standard 10 1.8 Determination of Center of Gravity. So सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब हम लोग अलग अलग रिजिड बॉडी जो कि अलग अलग शेप के हो गए उनके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट इज फॉर रेगुलर रिजिड बॉडी. Now what is regular rigid body? Regular rigid body means the rigid body which is in particular shape. is for example, अगर पहला एग्जांपल ले तो फॉर रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे. तो रेक्टेंगल में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का एक सिंपल उसका एक मेथड है. तो पहले तो डायगोनल we draw from center of that rectangle and second diagonal is from here to here. So for perfect rectangle, whenever this diagonal intersection point is called center of gravity. So here this point is known as COG, center of gravity. Clear? Similarly स्क्वायर अगर होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर में भी सिमिलर मेथड, हमें क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है. डायगोनल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू आउट द सेंटर. क्लियर? सिमिलरली तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. क्लियर? सो COG एंड COM बोथ आर सेम, बट सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ पर ग्रेविटी बोलते हैं, यहाँ पर मास बोलते हैं, मीनिंग आर सेम. क्लियर? नाउ सेकेंड पर्टिकुलर शेप इज ट्राइंगल. तो ट्राइंगल में सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. ये ट्राइंगल कैसा है, कोई भी ट्राइंगल के लिए हम लोग यहाँ पर उसको मेथड को यूज़ कर सकते हैं. तो ट्राइंगल में ऑलवेज हमें यहाँ पर मीडियंस ड्रॉ करने हैं. मीडियंस क्या होता है, तो पर्टिकुलर कॉर्नर से जो कि एक साइड है उसके परपेंडिकुलर एंगल बनाता है. तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. सिमिलरली मीडियंस यहाँ पर भी परपेंडिकुलर एंगल बनाएंगे. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर भी. क्लियर? तो हमने मीडियम्स ड्रॉ कर दिए. अब इन मीडियम्स में जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इस ट्रायंगल का COG होगा. क्लियर? सो दिस इज फॉर ट्रायंगल. ओके, तो ये कोई भी ट्रायंगल के लिए सही है. अगर ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है और एक लेंथ ज़्यादा है एक लेंथ कम है तो भी हम लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? अब थर्ड रेगुलर बॉडी इज सिलेंडर. तो सिलेंड्रिकल में यहाँ पर अगेन एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं. अब जो सिलेंडर ड्रॉ किया है उसकी एक पर्टिकुलर जियोमेट्रिक एक्सिस होती है जो कि उसके सेंटर पे होती है. तो जियोमेट्रिक एक्सिस एंड मिड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सिस, मतलब कि ये जो सिलेंडर है ना उसका पर्टिकुलर मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट जो कि जियोमेट्रिकल एक्सिस पास हो रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिलेंडर. अब एक स्फीयर या फिर सर्कल, स्फीयर और सर्कल. तो स्फीयर की अगर बात करें तो स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है. 3 डायमेंशन में ऑल स्फीयर हैव इट्स ओन जियोमेट्रिकल सेंटर. तो स्फीयर का जो जियोमेट्रिकल सेंटर है, अगर ये परफेक्ट स्फीयर है तो उसका जो जियोमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. सिमिलर फॉर सर्कल. सर्कल एक 2 डायमेंशनल शेप है.
तो सर्कल में भी उसका जो जियोमेट्रिकल पॉइंट होगा दैट इज इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। क्लियर? सो ये बात हो गई रेगुलर रिजिड बॉडी की। अब इन सभी में हम लोग अगर इन सभी को शैलो एज्यूम करेंगे, ये सभी अगर शैलो है, शैलो एज वेल एज हम लोग इसको सॉलिड भी बोल सकते हैं। तो अगर शैलो है, अगर ये सिर्फ यहाँ पर रेक्टेंगुलर है और ये शैलो है, तो यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस रेक्टेंगल से बाहर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि शैलो है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है। सिमिलरली ये ट्राइंगल में भी ये अगर शैलो है तो यहाँ पर भी हवा है, यहाँ पर ये भी पॉइंट जो कि ट्राइंगल से बाहर है ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? तो शैलो के लिए भी ये द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड दैट पर्टिकुलर शेप। बट अगर जियोमेट्रिकल अगर इसकी बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर आउटसाइड नहीं है, क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर है। सिमिलरली स्फीयर में भी बाउंड्री के अंदर है। क्लियर? अब हम लोग फाइंड करेंगे इरेगुलर बॉडीज के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास पॉइंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इरेगुलर बॉडीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इरेगुलर बॉडीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरे पास इरेगुलर कुछ सब्सटेंस है और मुझे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो फिर क्या यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर क्या किया कि मैं चाहूँ उतने यहाँ पर होल्स ले सकता हूँ अलग अलग जगह पे। यहाँ पे 3 होल्स लिए, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 होल्स लिए। अब ये जो मैंने होल किए ये पर्टिकुलर सब्सटेंस पे, तो ये सभी होल बाउंड्रीज के नज़दीक करने। क्लियर? इसको नाम दे देते हैं, सपोज फर्स्ट होल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। अब क्या करना है कि ये जो होल है उसमें से एक स्ट्रिंग को फंसा के उसको इस पूरे ऑब्जेक्ट को लटका देना है। तो लटकाएंगे तो स्ट्रिंग उसके नीचे से निकलेगी, ये जो सब्सटेंस है। तो यहाँ से अगर मैंने एक फिक्स करके लटका दिया तो जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से निकलेगी। तो अगर स्ट्रिंग यहाँ से निकल रही है तो उस सब्सटेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ से हमने स्ट्रिंग से पूरे सब्सटेंस को लटका दिया। अब जो बाकी बची स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली इस सब्सटेंस को ऐसे घुमा दीजिए, फिर यहाँ पे दूसरा होल आ जाएगा, अगेन उसमें से लाइन खींच सकते हैं। तो वो जो लाइन होगी वो अभी ऐसे निकलेगी। सिमिलरली फ्रॉम थर्ड होल से इस सब्सटेंस को लटका देना है, तो लाइन यहाँ से निकलेगी। स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन कुछ इस तरीके से निकलने वाली है। फिर फोर्थ होल की बारी, फोर्थ में से अगर लटकाएंगे और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार वो आगे जाएगी। देन फिफ्थ होल में से, देन फॉर सिक्स्थ होल में से, एंड देन सेवंथ होल। तो सभी होल में से मैंने इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर दी। तो center of this irregular body we got one intersection point from all these points. So ये जो point है वो सभी का intersection point है, and that point is called, we call it as COG और COM, center of gravity और center of mass. तो इस प्रकार से हम irregular bodies का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड
कर सकते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी. तो मैंने अभी लास्ट जो रेगुलर बॉडीज में ही बात की थी, अगर हम लोग शैलो कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, स्क्वायर हमारा शैलो है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड हो गई, क्योंकि इनसाइड तो पूरी हवा थी. बट इसका बेस्ट एग्जांपल अगर समझ ले तो इसका अगर मैं ड्राइंग करूँ तो कुछ इस टाइप का ड्राइंग होगा, और आपको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम. तो ये एक बूमरेंग है, बराबर. तो बूमरेंग कैसा रहता है कि इसकी जो ये सरफेस है वो थोड़ी थिक रहती है और ये सरफेस थिन रहती है. क्लियर. तो थिक सरफेस और थिन का कॉम्बिनेशन जो होगा उससे जो सेंटर ऑफ मास बनेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए दोनों एंड्स के बीच, फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट जो कि मिड पोर्शन से जाता है. ये फिर एक जो लाइन उसके डायगोनल में बनेगी, मतलब कि हमने जैसे ट्रायंगल में किया था कि ये जो साइड है वो एग्जैक्टली उसके जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि एक मीडियन ड्रॉ कर दिया. सिमिलरली यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करना है. तो यहाँ पर सभी लाइन इंटरसेक्ट हुई, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इट एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो जो बूमरेंग है वो पोर्शन तो इसमें ही आ गया, बट पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ दैट बूमरेंग. क्लियर. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी. क्लियर. अभी दूसरा कोई अगर सब्सटेंस जानना हो तो कुछ हम लोग को लाइक दिस, अगर केले की बात करें तो बनाना, उसका सेंटर ऑफ मास अगर ढूंढने जाए तो वो भी सिमिलर, उसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर होगा. क्लियर. तो दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी outside the body. So that's all for today guys. Thank you.